ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक डिब्बे में 50 केजी दूध है। इसमें से 5 केजी दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। तो यहाँ पे बताना है कि एक डिब्बा में दूध है, उसमें से 5 केजी निकालिए। इसका फॉर्मूला आता है कि P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस A इंटू पी, ठीक है, एन। इसका फॉर्मूला यह है। इस पर बनाएंगे तो P कितना है हमारा 50 P है, इंटू अगर ब्रैकेट में डालते हैं A कितना हो गया हमारा 5A है, माइनस 1 माइनस, यहाँ पे देखिए P कितना हो जाएगा 50 P मतलब प्रिंसिपल। एन हमारा कितना होगा 3 बार दोहराया, एक बार पहले 2 बार बाद में, तो 3 बार दोहराया, ठीक है। तो हम इसको अगर काटेंगे तो 5 से कितना कटेगा 10 बार में कटेगा। 5 से 10 के 10 है, एक घटेगा तो 9/10 हो जाएगा। 10 इंटू 9/10। अगर हम ऐसा ही रखेंगे तो हम आसान तरीके से काट देते। 3 लिखा हुआ ना, 3 बार 9/10 लिखिए, 3 बार 9/10 लिखिए और आप इसको काट दीजिए। तो 10 को 50 बार 5 बार 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10। जब 9 का कितना होता है 729, क्यों क्या 729 से ना होता है बटा 20, 729 से ना होता है कि 9 9 81, 81 नमा 9 9 81, 81 नमा 729। अब इसको काटेंगे हम। अगर 20 से काटते हैं कितना बार में कटेगा है, तो 20 से अगर काटेंगे तो ये कटेगा 0.36, 20 3 बार में 36/9 आ जाएगा। 3 बार में 60 तो इधर बचा 12 129, 6 बार में 7 दूना 120, हाँ सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकाल कर उतना ही मात्रा पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह गई। तो यहाँ पे बताना है कि 3 बार प्रक्रिया किया गया, तो तीसरा बार प्रक्रिया हुआ तो उसमें दूध की मात्रा कितना रह गई, शुद्ध दूध की मात्रा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 20% दूध, तो 20% निकाल दिया तो मतलब कि 80% बचा हुआ है। 80% के मान है 100% है, 80% में रहा हुआ है वही 100% है, क्योंकि तो 20% पहले ही निकाल दिया गया है। तो इसको हम बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक का मान निकालने के लिए 80/100 है। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 बार है, कटा 5 बार, क्या ये प्रक्रिया कितना बार कर रहा है 3 बार कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 100 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब यहाँ पे देखिएगा 5 बजे 25, 25 पचे 75, तब 5 से 5 बजे 25, 25 चौका 100, ये दोनों खत्म हो गया, बचा 5। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 16 चौका 64, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 6 हाथ में 1, इधर बचा 6, तो 4 चौका 24, 24 1 25, 256, 256 64, 64 बना 4 चौका 16, 1 बचा 6 में 6 चौका 24, 24 1 25, हाँ सही है। अब इसको हम अगर काटते हैं तो 5 बचे 25, 5 आएगा, 5 बचे 25, 5 आएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ कितना 1/5 आपको आंसर आ जाएगा, 1/5 आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट। एक कंटर शराब से भरा था, जिसमें से 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:81 रह गया।
न गया हो तो प्रारंभ कंटर कितनी शराब थी, तो प्रारंभ कंटर में कितनी शराब थी। तो यहाँ पे जब भी आपको बोले कि दोहराया गया, एक बार करके उसको 3 बार दोहराया गया, तब भी जब भी दोहराने के बाद आएगा, 1 बार दोहराया, 4 बार दोहराया, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि P इंटू 1 माइनस एक्स इंटू पी बटा एन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला को चलिए बनाते हैं। तो क्या बोला है कि एक कंटर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल दी। तो कितना, 1 से 8 लीटर है, निकाला चाहे डाला 8 लीटर है। अब प्रिंसिपल हमको नहीं दिया हुआ है, P इंटू 1 8 P का प्रिंसिपल है नहीं है। एन कितना है, एक बार हो किया, 3 बार, 4 बार हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नीचे में क्या बोल रहा है कि शराब तथा पानी का अनुपात 16:81 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शराब तथा पानी का अनुपात, उसके बाद 16 अनुपात, मतलब कि बाद में हुआ 16 अनुपात, 16/81। ये कुल मात्रा और कुल मात्रा की क्षमता है। ठीक है, तो मात्रा कुल मात्रा कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ये क्यू किसका है, तो 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का नहीं, 2 का पावर 4 हो जाएगा, बटा 3 का भी हो जाएगा, इक्वल टू पी और उसके बाद क्या है, P इंटू 1 8/P ब्रैकेट 4। अगर हम 4 से 4 को काटते हैं, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2/3 इक्वल टू, तो यहाँ पे होगा कि इंटू 1/P, तो P के 1 को 1 हो जाएगा, 8/P हो जाएगा, P का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्वल टू में इधर ले जाएं, इक्वल टू में उधर ले जाएं, कितना हो जाएगा, 1/1 इसको, तो माइनस में 2 चला जाएगा। तो जाइए हम यहाँ पे लिख देते, पहले 8/P इक्वल टू 1/1 माइनस 2/3 8/P इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 के 3 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 को 1 2 हो जाएगा, तो 8/P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो P का मान कितना है, इक्वल टू में तो मल्टीपल होगा ऊपर नीचे, तो P का मान हो जाएगा कि 8×3 = 24। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे जब भी दुगना तिगना कहे तो आपको ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना, कहीं दुगना तिगना कहेगा तो इसी फॉर्मूला पर आपको क्वेश्चन हल होगा। बर्तन में एक द्रव्य भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। तो 3 भाग क्या है, पानी है, 3 भाग, और शीरा कितना है, तो शीरा है 5 भाग। ठीक है, आगे देखते, इनमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दे कि शेष द्रव्य में आधा पानी और आधा शीरा हो जाए। तो हम कितने पानी निकाले, क्या लिखा होगा, मिश्रण को निकाले कि उतना ही पानी भर दे कि शीरा और द्रव्य में पानी एक बराबर हो जाए। तो मान लिया हम एक दोनों से निकालते हैं, तो मिश्रण तो दोनों का बराबर है, एक निकालते हैं। तो देखिए हम एक अपना से निकाले, अब रेशियो दोनों का बराबर नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, तो हम अगर रेशियो बराबर करना चाहते हैं तो 5 से यहाँ गुना करेंगे, अगर यहाँ 5 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी 5 से हमको गुना करना होगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 रेशियो बराबर हो गया, अब 5 एकम 5 रेशियो बराबर हो गया दोनों का। तो यहाँ देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है, किस पर अधिक है, 5 5 10 पर अधिक है, 5 5 10 पर अधिक है, 1/5 कितना वो करेंगे, कितना द्रव्य है, 1/10 मिश्रण निकालेंगे, उसके बाद पानी उतना ही डाल देंगे, तो दोनों का पानी और शीरा क्या हो गया, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है।